कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 प्रश्न चौथा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 हो। इस सवाल में क्या दिया गया है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत मतलब एक क्रम से आएंगी, एक के बाद एक आएंगी और धनात्मक होंगी और पूर्णांक होंगी और उनके वर्गों का योग 365 है। तो माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1 है। क्रमागत है तो एक उनके बीच में एक ही का अंतर होगा। जैसे 2 और 3 क्रमागत है तो 2 और 3 के बीच एक का ही अंतर है। तो इसलिए एक को अगर हम x मानेंगे तो दूसरे को x-1। तो अब सवाल में क्या दिया गया है कि दोनों के वर्गों का योग x का वर्ग धन x-1 का वर्ग बराबर होता है 365 के। अब इसको सरल कर लेते हैं। x का वर्ग धन x-1 का वर्ग को क्या लिख सकते हैं हम? एक सूत्र होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। तो उसी सूत्र में हम मान रख देते हैं। ये हो गया a और ये हो गया b। तो a का वर्ग धन b का वर्ग, a का वर्ग एक ही होता है, धन 2ab। 2ax है और 1 b है। तो ये हो गया हमारा x का वर्ग धन x का वर्ग धन 1 धन 2x बराबर 365। x का वर्ग और x का वर्ग जुड़ जाएगा तो 2x का वर्ग हो जाएगा धन 2x धन 1 और ये 365 को इस साइड पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर धनात्मक है, इस साइड करेंगे ये ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2x का वर्ग धन 2x ऋण 364। 365 में से 1 जाएगा तो 364 आ जाएगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह है ना तो घट जाएंगे। और इसमें चिन्ह, आंसर में चिन्ह कौन सा आएगा? जो बड़ी संख्या 365 है, 365 का चिन्ह ये आ गया। अब देखिए सभी में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है और इसमें भी 2 उभयनिष्ठ निकाला जा सकता है। तो इस पूरे समीकरण से 2 को उभयनिष्ठ निकाल देते हैं। 2x का वर्ग में से 2 निकला तो x का वर्ग बचा, धन 2x में से 2 निकला तो धन x बचा, ऋण 364 में से 2 अगर निकल जाएगा तो ऋण 182 बचेगा। तो ये उभयनिष्ठ निकाल दिया 2 को। अब इस पूरे समीकरण में अगर हम 2 का भाग दे दें तो ये 2 से 2 कट जाएगा और शून्य में कुछ भी गुणा करो या कुछ भी भाग करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये शून्य ही रहेगा। तो ये आ जाएगा x का वर्ग धन x ऋण 182 बराबर 0। ये हमारा द्विघाती समीकरण हो गया। ये अब इस द्विघाती समीकरण से हमें x का मान निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो ये मध्य पद है इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने से ये मध्य पद प्राप्त हो और गुणा करने से ये अंतिम पद प्राप्त हो, ऋण 182। तो हमें चाहिए धन 1 और गुणा करने पे ऋण 182। तो हम क्या करेंगे? 182 का गुणनखंड कर देते हैं। 182 में 2 से भाग देंगे तो 91 आएगा, फिर 91 में 7 से भाग देंगे तो 13 आएगा, 13 में 13 से भाग देंगे 1 आएगा। तो इस प्रकार इसके गुणनखंड हो गए 2, 7 और 13। अब ऐसी 2 संख्याएं इनसे बनानी है जिनका योग या घटाना 1 हो और गुणनखंड तो ये हैं ही, तो ये तो 182 तो लेके आएंगे ही आएंगे। तो एक तो 13 हो गई और एक 7 दूनी 14, 14 और 13 हो गई। लेकिन अब हमें चाहिए धनात्मक 1, तो 14 में से 13 को ऋण कर लेंगे। तो x का वर्ग धन 14x ऋण 13x। 14 को धनात्मक करेंगे और 13 को ऋणात्मक करेंगे, क्योंकि हमें धन 1 चाहिए है और ऋण 182 चाहिए, इसलिए इन दोनों में से एक पद ऋणात्मक होना चाहिए। तो ये हो गया x का वर्ग धन 14x ऋण 13x ऋण 182 बराबर 0। अब ये 2 पद इकट्ठे कर लेंगे और ये 2 पद इकट्ठे कर लेंगे। इन दोनों में से x को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। x जब उभयनिष्ठ निकला तो x का वर्ग में से x निकल गया तो x बचा, धन 14x में से x निकल गया तो 14 बचा। अब यहाँ पे ऋण 13 को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो ऋण 13 उभयनिष्ठ निकाला यहाँ से, तो यहाँ x बचा और यहाँ ऋण 182 में से ऋण 13 निकाला तो धन 14 बचा, क्योंकि ये ऋण और धन का गुणा करने से फिर ऋण आ जाएगा। तो इस प्रकार x कोष्टक में x धन 14
ऋण 13 कोष्टक में x धन 14। अब x धन 14 और x धन 14 दोनों जगह उभयनिष्ठ है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा x और ऋण 13। इस प्रकार ये दो पद हो जाएंगे, x धन 14 और x ऋण 13। अब इन दोनों की तुलना शून्य से कर लेते हैं। तो x धन 14 की तुलना जब शून्य से करेंगे, x धन 14 बराबर शून्य, तो ये 14 यहाँ पर धनात्मक है, इस साइड आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो x बराबर ऋण 14। अब x का मान यहाँ पे ऋण 14 आ गया है, तो ये उत्तर हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया था कि धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो ऋणात्मक हो गया। तो अब हम दूसरे पद की तुलना करेंगे। दूसरा पद है x ऋण 13 बराबर शून्य, तो ये ऋण 13 जब इस साइड आएगा, पक्षांतर होगा, तो ये धन 13 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पर बराबर 13 हो गया, धनात्मक है ये। और x का मान अगर 13 है तो x हमें वो दो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं, एक तो x है और एक x धन 1 है। तो x का मान 13 आ गया, तो x धन 1 हो गया 14। तो इस प्रकार उत्तर हमारा हो गया 13 और 14। ये दो संख्याएं आ गई, दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक हैं, ये 13 और 14 आ गई। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं। अगर इनके वर्गों का योग 365 है तो 13 और 14 की वर्ग कर लेते हैं। 13 का वर्ग होगा 169 और 14 का वर्ग होगा 196। 169 और 196 का को जोड़ने पे 365 आता है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर की जांच भी हो गई कि हमने उत्तर सही किया है।